ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ियों के द्वारा प्रदर्शन हुआ है वो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, जिसमें गोल्ड भी है। नीरज चोपड़ा जो लेके आए हैं। तो मेरा यही है कि हमारे खेल में युवाओं का आगे उज्जवल भविष्य है। और जो वो मेडल्स लेके आए उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो और आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहें। और जो युवा पीढ़ी है उसको आगे अपना भविष्य तलाशने के लिए खेल को चुनना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ खेल पर भी ध्यान देना चाहिए, मेरा ये मानना है। जिस तरीके से ओलंपिक जब हो रहा था पूरे देश की जो है नजर टिकी थी, क्या उम्मीद करते हैं कि खेल के क्षेत्र में सरकार को किस तरीके से अभी बदलाव करने की जरूरत है या क्या बदलाव हुआ है इस सरकार? नहीं, सरकार ने बहुत ही सकारात्मक बदलाव लिए हैं, जिसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं कि कभी कभी एक एक दो दो मेडल रहते थे मैक्सिमम, और इस बार 7-8 मेडल हमारे आए हैं। तो मेडल ये सरकार के प्रयासों से आए हैं। खिलाड़ियों ने ज़रूर मेहनत की है, लेकिन उसको जो एक माहौल और सुविधाएं देने का काम किया वो सरकार ने किया, और सरकार इस पे आगे भी और सुधारों की कुछ आपने देखा भी होगा। बजट का आंकड़ा मेरे पास एग्जिस्ट नहीं है, बट बजट में काफ़ी बढ़ोतरी की है। उसका यही किया है कि हमारे खिलाड़ियों को उचित स्टेडियम्स, उनके संसाधन मिल सकें, ताकि वो अच्छे रिजल्ट ला सकें, विदेशों में, देश में, हर जगह नाम कर सकें। दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव होने वाला है, पार्टियां लग चुकी हैं लगभग मैदान में। इस बार क्या देखते हैं, माहौल किस पार्टी का देख रहे हैं? देखो, उत्तर प्रदेश का अगर मैं माहौल की बात करूं तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही माहौल है। रीज़न क्या है कि योगी जी की जो सरकार चल रही है, इसका चारों तरफ चर्चा है, काम को लेके, शासन प्रशासन को लेके, क्राइम पे कंट्रोल को लेके। आप देख रहे हैं कुछ समय पहले एक ऑस्ट्रेलियन सांसद ने अपनी संसद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा की, बड़ाई की, काम की सराहना की। तो उसका रीज़न ये है कि माननीय योगी जी बहुत ही सुंदर और सही तरीके से काम कर रहे हैं सरकार को चलाने के लिए। और जो इलेक्शन में आना है वो रिजल्ट अब की बार और सीटें मजबूत होकर आएंगी। 350 प्लस की हम तरीके से उम्मीद रखते हैं कि इस बार विधानसभा जीत पाएगी। पार्टियां भी काफी बढ़ गई हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? वो तो देखो, एक अपनी मतलब एक कौम को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने कोई, उनके पास मुद्दे नहीं है, यूपी में आने का कोई उनको औचित्य भी नहीं है, लेकिन वो आते भी हैं तो इससे बीजेपी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनके गिने चुने जो वोटें हैं उन्हीं में से वो वोट ले पाएंगे, और यूपी में मुझे नहीं लगता किसी सीट पर जमानत भी बचा पाएंगे। राम मंदिर उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था, केंद्र के भी और राज्य के भी चुनाव में राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा था और सुलझ गया, इस सरकार ने सुलझा दिया। तो क्या फिर से मंदिर के नाम पे या नहीं 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 नहीं, मंदिर नहीं। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज़ को लेके सरकार सजग है, विकास हो रहा है। आप नए नए हाईवेज देखेंगे, जहाँ 70 साल से बिजली नहीं पहुंची वहाँ बिजली पहुंची है। और कानून व्यवस्था देखेंगे, लोग नोएडा में क्रिमिनल आते हुए, उत्तर प्रदेश, नोएडा ही क्यों कहूँगा मैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घुसने से डर रहा है। पुलिस का, प्रशासन का डर है क्राइम क्रिमिनल के अंदर। अब पीछे जो लोगों की सरकारों में तूती बोलती थी, वो स्टेयर पे चल के आते थे, स्ट्रक्चर पे चल के आते थे, कुर्सी पे बैठ कर आ रहे हैं, एम्बुलेंस करके आ रहे हैं, गाड़ी भी पलट जाती? गाड़ी भी पलट जाती है, पलटेगी। अगर कोई सरकार में या पब्लिक में बहक उत्पन्न करना चाहेगा तो उसके लिए बाबा बैठे, वो उचित एक्शन लेंगे। उन्हें जी, कि जो भी विकास है या जो भी बदलाव हुआ है या जो मूलभूत समस्याएं रही पूर्व में भी और अब वर्तमान में जो नोएडा बना है, इसको किस दिशा से देखते हैं, कितना आगे बढ़ा है नोएडा? देखो, उत्तर प्रदेश में तो नोएडा उत्तर प्रदेश की शान है, और ये इसको चमकाना, इसको डिसिप्लिन में लाना, इसको पब्लिक के लिए विश्वास जताना, ये सब चीज़ें हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। चाहे वो विधायक हों, सांसद जी हो, चाहे वो हमारे पुलिस से संबंधित अधिकारी हों, प्रशासन से संबंधित अधिकारी हों, सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप देखेंगे कि अभी हमारा जेवर एयरपोर्ट तैयार होने जा रहा है, जिसका शिलान्यासन अगले महीने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसके बाद नई नई इंडस्ट्री, नए नए उद्योग यहाँ देखने को मिलेंगे हमें। उससे यूपी, नोएडा का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट में फिल्म सिटी है, उससे भी विकास की लहर यहाँ पे आएगी। तो ये सारी चीज़ें नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, पश्चिम उत्तर प्रदेश को चमकाने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इनका। विपक्ष ने रोजगार का जो मुद्दा था उसको सबसे आगे रखा है कि पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हो गए, इस पर क्या कहना? देखो, रोजगार कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो पिछले 2 साल से मैं मानता हूँ थोड़ा सा कोविड को लेके समस्याएं आई हैं।
चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, इंडस्ट्री हो, आपका आईटी हो, सभी में थोड़े से इश्यूज़ हैं, जैसे कि नया एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सरकार उचित कदम उठा रही है और जो स्टार्टअप हैं, गवर्नमेंट के जो स्टार्टअप योजनाएं हैं वो पहुंच रहे हैं पब्लिक तक, जैसे लोन के लिए फैसिलिटी हो, चाहे फिर उनको सहूलियत और किसी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलनी हो तो वो दे रहे हैं, जिससे लोगों को रोज़गार का मतलब ये नहीं कि नौकरी मिले, रोज़गार का मतलब ये है कि उनको काम करने का मौका मिले, अपनी क्षमता को सरकार के सामने प्रदर्शित कर सकें और अपना देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें। उनका ये महंगाई को लेकर भी तमाम सियासत हो रही है। जी जी, पेट्रोल डीजल 100 रुपए के करीब। कोई इशू नहीं है। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ने वो काम करने जा रही है गवर्नमेंट कि अगले 3 साल 4 साल बाद हो सकता है पेट्रोल डीजल की जरूरत ही ना पड़े गाड़ियों में, जो लोग आज इशू बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदें। और पेट्रोल डीजल का जो मैटर है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। वो मोदी जी या योगी जी अपने घर में नहीं बनाते, वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का मुद्दा है, उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसमें भी। कोरोना पे तमाम आरोप सरकार पर कहते हैं कि कोरोना में बीजेपी सरकार फेल रही, नियंत्रित नहीं कर पाई इस पूरे सिस्टम को, लोग मरते रहे। इस पर क्या कहना है? नहीं, देखो वो एक बुरे समय था, मैं किसी सरकार या विपक्ष का इसमें वो नहीं बोलूँगा, वो इंसानियत के लिए बहुत बुरा समय था, आप और हमने भी देखा है। और जो लोगों की सहायता करनी चाहिए थी, एक लीक से हटके भी हम लोगों ने आपने सहायता की है। तो सहायता के साथ साथ जो मेन कंसर्न आता है कि गवर्नमेंट के पास, हमारी के पास सही सुविधाएं होनी चाहिए किसी भी आपदा को आने से पहले। ये एक महामारी घोषित हुई है तो सरकार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमारे प्रतिनिधि तक रोडों पर रहे, पब्लिक के बीच में रहे। आज देखेंगे कि यूपी में पूरे देश के मुकाबले बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। और ओवरऑल देश की बात करते हैं, कोई बीजेपी को फेलियर बताता है तो आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि गैर बीजेपी शासन जहाँ राज्य हैं वहाँ कितने आंकड़े हैं, और शासित जो बीजेपी के शासित राज्य हैं उनमें कितने आंकड़े हैं और कितना नुकसान हुआ है। तो कंट्रोल में रहा है। यूपी में तो सारी चीज़ों को देखते हुए इंडस्ट्री भी चालू रही है। यहाँ तो हमारे प्रशासन ने और माननीय योगी मुख्यमंत्री जी ने अपना औद्योगिक इकाई भी बंद नहीं की लॉकडाउन के दौरान, ताकि लोगों को रोजगार की